हरे कृष्णा, क्षमा काली, जय काल भैरव, जैसे आ गए। तो आज का हमारा टॉपिक है आज शाम की उनकी दिल की बातें। शाम के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक। और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेके मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए, ठीक है। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में आई क्लेम द रीडिंग लिख सकते हैं, 1111 टाइप कर सकते हैं या फिर एक हार्ट भेज सकते हैं, ठीक है। हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, देखते हैं आज हमें क्या रीडिंग मिलती है आज शाम की उनकी दिल की बातें। चलो, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, ठीक है भाई। पहला ही मिला है अर्थ साइन, और कहीं ना कहीं इस पर्सन की दिलचस्पी जो है वो आप में जागने लगी है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन जो है वो ध्यान देने लगा है कंप्लीशन की तरफ, यानी कि पूर्णत्व की तरफ, कि भाई आप दोनों मिलके अपने लाइफ को कैसे और कंप्लीट बना सकते हो। अगर आपकी बहुत सारी आइडियाज़ थी कि भाई हम कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं, है ना, चाहे वो योग हो, फिटनेस हो, जिम हो, या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई हमें एक साइड जॉब करने की ज़रूरत है और दोनों मिलके ये सब हैंडल हो सकता है, आप दोनों की बहुत सारी ख्वाहिशें इससे पूरी हो सकती है। अगर आपको नए घर में कहीं पे शिफ्ट होना है, अगर आपको कुछ खरीदना है, तो ये पर्सन जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक्साइटेड है, ऐसा हम कह सकते हैं। आई थिंक ये पर्सन आपके चेहरे पे स्माइल और रोमांस दोनों देखना चाहता है, तो उसके लिए जो बहुत ही अच्छा अवेलेबल ऑप्शन हो उसको चुनने के लिए ये पर्सन रेडी है, ठीक है। आई थिंक ये पर्सन आपको बताना चाहता है कि आपकी खुशी इसके लिए मैटर करती है, और उसके लिए जो भी करना पड़े, जो कि इनके लिए पॉसिबल है, मुमकिन है, वो चीज़ करने से ये पर्सन कतराएंगे नहीं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने ख्यालों के हैं, या फिर मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं करते, तो ये पर्सन हाल फिलहाल में कुछ बदले हुए आपको नज़र आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड कार्ड जो मिला है वो है द एम्प्रेस, ओके, मेजर अरकाना का पहला कार्ड। देखो भाई, इस पर्सन को लग रहा है कि भाई आप उनके लिए मतलब खूबसूरती की एक मिसाल हो। आपको देख के पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं रोमांस और फैंटसीज जो है वो आपसे उनकी कई अ, मतलब जिसे कहते हैं कि भाई कई परसेंटेज की तरह आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी खुशियाँ जो है उसको बहुत ज़्यादा मानता है, कि भाई अगर आप खुश रहोगे, अगर आपकी स्माइल रहेगी, तो ये पर्सन की भी स्माइल अपने आप आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके चेहरे से उदासीनता या फिर थकान, या फिर जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा शाइनेस जो है वो गायब करना चाहते हैं, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन की इच्छा है कि आप और ज़्यादा घुले मिले, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है, बुरा लगता है, आप इनसे डायरेक्टली कह सकते हैं, ठीक है। मतलब आप दोनों के बीच कोई भी एक दीवार ना हो, ऐसा इनका कहना है। और मे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनसे अपने दिल की बात ईजिली बोल पाएंगे। हाँ, अगर आप इनसे सच बोलते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगेगा, और ये आपको ना मतलब आपके अम, व्यवहार से देख रहे हैं। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनना पसंद है, मतलब चाहे ऊंचा कपड़ा हो या फिर मॉडर्न फैशन हो जो आप यूज़ कर रहे हो, तो ये पर्सन आपको कुछ नहीं कहेंगे। बट अगर आप उसमें बदलाव कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस पर्सन को खटक सकता है। बीच में मान लो अगर आपकी फैमिली इंटरफेयर कर रही है, या फिर किसी फ्रेंड ने कहा कि भाई तुम ऐसे ज़्यादा भड़कीले कपड़े ना पहनो, या फिर अपनी भाषा के ऊपर ज़्यादा काम करो, ज़्यादा एक्साइटेड मत दिखो, तो ये बदलाव ये पर्सन ईजिली भाप लेगा कि भाई आप क्यों बदल रहे हो। इस पर्सन को आप पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे, तो जो आपका तब का स्वभाव था, तब का जो आपका कैरेक्टर था, वो उनको वैसा ही पसंद है।
तो थोड़ी सी सा भी बदलाव कैरेक्टर में ये पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उल्टा वो आपको कह रहा है कि भाई आप जैसे हो ये आपको वैसे ही स्वीकार करते हैं, एंड ये चीज़ उनको काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, तो इनके लिए आपकी तारीफ करना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही फिजिबल भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे कार्ड आ गया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। देखो इस पर्सन के लिए ना हालात तब बदल जाते हैं जब आप उनसे बात नहीं करते या फिर कुछ बातें छुपाते हो, और मे बी ये पर्सन जो है वो अपने गम अपने पास रख रहा है। ठीक है, मे बी हाल ही में किसी का शायद ब्रेकअप हुआ है या फिर हाल ही में शायद किसी के बीच बातचीत होनी बंद हो गई है, तो ये पर्सन जो है इन चीज़ों को दिल पे ले रहा है। शायद आप दोनों की बातचीत बहुत जल्द शुरू भी हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा शायद से, बट तब तक के लिए पर्सन जो है वो इसको महसूस कर रहा है कि भाई ये जो अकेलापन है, ये जो खालीपन है, उसका हम क्या करें। तो ये पर्सन इसी के बारे में सोच रहा है कि भाई कुछ कुछ बातें जो है वो इस पर्सन को सच में तकलीफ देती हैं। ठीक है, और उसमें क्या करे क्या ना करे ये उसको समझ में नहीं आता, तो बस ये कई बार शांत बैठता है, दोस्तों से बात करता है। गम अगर है इसको तो गम के आंसू पीना, तो शायद ड्रिंकिंग वगैरह भी हैबिट उसको शायद लग गई है। मे बी ये पर्सन जो है वो अपना जो माइंड है, अपना जो मन है उसे क्लियर करना चाहता है। मतलब बहुत सी उसकी भावनाएं जो है वो सप्रेस्ड है, दबी हुई है। वो इनको खाली करना चाहता है कि भाई मेरे मन में कुछ ना हो, जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं तुरंत वो बोल डालूं और मेरे मन को एकदम से खाली करूं। कहीं ना कहीं ये बात इनके दिमाग में चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखें तो हमें मिला है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो इनकी जो कोशिश रहती है ना वो ये है कि डायरेक्टली मुंह पे जो भी है वो बोलना। तो अगर आपको भी लग रहा है कि भाई आप इनके सामने अपने दिल की बात इजीली कह सकते हो, वो हिम्मत जुटा सकते हो, अगर आपको दोबारा से इनको कांटेक्ट करना है एंड मे बी आप चाहते हो कि पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में वापस आए, तो आप अगर उनके लिए कोई स्टेप लेते हो इनको बहुत अच्छा रहेगा। सिमिलरली ये पर्सन भी जो है वो आपके सामने अपना पक्ष रखने को तैयार है कि मे बी अगर छोटा सा सेपरेशन शुरू हुआ है तो उस सेपरेशन को कैसे तोड़ सकते हैं। एंड कई बार गलत फहमियाँ बहुत सारी होती है, तो बस ये आई थिंक कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं कि जो गलत फहमी है वो किसी ना किसी प्रकार से ज़िंदगी में होती ही रहती है, हमें उसको पछाड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पर्सन जो है वो एकदम से आपके सामने आ सकता है, एकदम से इसके मैसेजेस आपको वन बाय वन रिसीव हो सकते हैं, या फिर मे बी आपका मन कर सकता है कि मैं एक मैसेज भेज के देखूं कि ये पर्सन मुझे क्या रिप्लाई देता है, और इस प्रकार से आपकी जो बातें हैं वो एक दूजे से शुरू हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं हमें इस ओरेकल से क्या रीडिंग मिलती है। पहला ही कार्ड में मिला है जो कि है स्टेटस। ठीक है भाई, अगर आप पहले एज अ कपल का स्टेटस लगा रहे थे और आजकल सिंगल स्टेटस लगा रहे हो, या फिर ये पर्सन के लिए ना ये स्टेटस वर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आई थिंक ये पर्सन रिलेशनशिप में रहना चाहता है एंड अपना स्टेटस जो है वो सिंगल नहीं दिखाना चाहता, बट शायद किसी को दिखाने के लिए या फिर बिकॉज ऑफ सम रीज़न वो अपना स्टेटस किसी के सामने सिर्फ एज अ सिंगल बता रहा है। तो आई थिंक उनकी कुछ निजी मजबूरियां हो सकती हैं। सेकेंड है बियॉन्ड द वेल। तो भाई कुछ बातें हैं जो उन्होंने आपके सामने क्लियर नहीं की हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्टेटस जो है उन्होंने अगर सिंगल रखा है और आपके साथ है, लेकिन अगर आपने वो देख लिया कि भाई उन्होंने सिंगल कैसे रखा है, दे आर इन ही इज़ इन रिलेशनशिप, शी इज़ इन रिलेशनशिप, तो बस आई थिंक कुछ बातें जो है वो आपको बता नहीं रहे। शायद कुछ बातें हो सकती हैं अटपटी चटपटी, कुछ ही बातें हो सकती हैं जो शायद बाद में वो आपके सामने क्लियर आउट कर सकते हैं। एंड थर्ड जो कार्ड है विविड ड्रीम्स। इनके बहुत सारे सपने हैं और वो सपने पूरा करना चाहते हैं, और शायद उसी का एक पार्ट है कि वो पर्सन अपना जो रिलेशनशिप का स्टेटस है वो किसी के सामने शायद एक्सक्लूसिवली रिवील नहीं करना चाहता। मतलब किसी को बताना नहीं चाहता कि ये पर्सन रिलेशनशिप में एंगेज हो चुका है, उसका ज़िंदगी में ऑलरेडी एक लवर है। ठीक है, तो ऐसी कुछ बातें हो सकती है, बिकॉज इनके हिसाब से शायद ऐसी अगर बातें होंगी तो उनको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यह अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।